Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So in this video, we are going to discuss about the very important topic here, that is how to overcome the communication barrier. ये आप में से ही किसी ने ये टॉपिक सजेस्ट किया था कि इन कम्युनिकेशन बैरियर को हम ओवरकम कैसे करेंगे, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन बैरियर क्या होते हैं इस पे पूरी वीडियो बना रखी है, आपने देखी भी होगी, लेकिन इन बैरियर्स को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हो जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे कि कैसे आप बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं. कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं आप सबको क्लियर है कि बैरियर्स मतलब हर्डल्स. कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप कोई बातचीत कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो आपके रुकावटें पैदा कर रही हैं, आपके कम्युनिकेशन को ख़राब कर रही हैं, ताकि आप मतलब जिस वजह से आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे इसलिए, ठीक है, वो होते हैं क्या, आपके कम्युनिकेशन बैरियर. तो इन बैरियर्स को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं. पूरी तरीके से ख़त्म करना तो हम नहीं कह सकते पॉसिबल होगा, लेकिन ओवरकम कैसे कर सकते हैं, एक सीमा तक कैसे कम कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन. मतलब कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले ही आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं या किस ऑब्जेक्टिव से कम्युनिकेट करना चाहते हैं. अगर मैंने ये वीडियो बनाई है हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, तो मुझे पता होना चाहिए ना इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि मैं यहाँ पे करने क्या आई हूँ, मुझे क्या समझाना है आपको, मेरा टॉपिक क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम कैसे करना है. अगर मुझे यही नहीं पता है कि मुझे मेरा टॉपिक क्या है, मुझे समझाना आपको क्या है, तो आपको लगता है क्या मैं यहाँ पे आपके वो कम्युनिकेशन कर पाऊंगी, क्या वो टॉपिक आपको ईजिली समझा पाऊंगी, या फिर ये कहें कि टॉपिक पता लेकिन कंटेंट ही नहीं पता कि इसके अंदर होता क्या है, तो क्या मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी. सेम विद दिस थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो बात रख रहे हैं, जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों कर रहे हैं, और क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं इस कम्युनिकेशन के थ्रू. अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तभी आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे. नहीं क्लियर है तो आपका कम्युनिकेशन ऑफकोर्स ख़राब होने वाला है. मूविंग टू नेक्स्ट हेयर, दैट इज कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर. मतलब जो रिसीवर की नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेट करना चाहिए. अगर आप अपनी ही लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको समझ ले बहुत आप बड़े 30 मार्क हैं, आपको बहुत टेक्निकल नॉलेज है, और सामने वाला जो रिसीवर है वो इतना टेक्निकल नहीं जानता है, और आप टेक्निकल जॉर्गन मतलब टेक्निकल टर्म को यूज़ कर रहे हैं जो आप ही समझ सकते हैं या जो इस फील्ड में है वही समझ सकता है, लेकिन आप उस पर्सन के साथ उन चीज़ों को कम्युनिकेट करें जो वो समझ ही नहीं सकता, जिसकी वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं जो आपकी है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि वो आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे और आपका कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा. इसीलिए ये अगर ओवरकम करना है आपको बैरियर, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो भी आप अपनी बात रख रहे हैं वो आप सामने वाले को ध्यान में रख के करें कि सामने वाला उसे समझ पाएगा या नहीं, क्या आपका रिसीवर उन टर्म्स से फ्रेंडली है या नहीं. अगर वो है देन यू कैन गो अहेड, नहीं है देन आपको उसे चेंज करना होगा. ठीक है, तो इस तरीके से कम्युनिकेट करना है कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ सामने वाले अंडरस्टैंडिंग को मैच करें. यहाँ पे अगर आपको हम ये कहेंगे किसको प्रायोरिटी देनी है, तो वो है रिसीवर के अंडरस्टैंडिंग को, उसके अकॉर्डिंग उसकी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में समझता है तो इजी लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेशन करना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड कि हाउ टू ओवरकम दिस बैरियर. मूविंग टू नेक्स्ट हेयर, दैट इज बी अवेयर ऑफ योर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज. इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देंगे तो कम्युनिकेशन बैरियर जो इनके थ्रू हो रहा है वो नहीं होगा. बी अवेयर ऑफ योर लैंग्वेज, आपको अपने लैंग्वेज के बारे में भी अवेयर रहना चाहिए. आप जो लैंग्वेज यूज़ करें वो ऐसी हो कि वो सामने वाला तो पहले तो वो ईजिली समझ पाए. सामने वाला समझता हिंदी, आप इंग्लिश बोल रहे हो, नहीं समझ पाएगा. ठीक है, सामने वाले से आपको ऐसे भी बात करनी है कि मतलब टोन में क्या है यहाँ पे कि ऐसे बात करनी है कि उसकी फीलिंग ना हर्ट हो. मतलब आप बॉस, इसका मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला के गलत तरीके से उससे बात करेंगे. आपको अपने टोन का भी ध्यान देना होगा. रिसीवर को जो आप मैसेज दे रहे हैं, अगर उसने काम ही अच्छा किया, अगर आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको ये बोल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे टोन भी आपको ध्यान देनी होगी कि वो भी आपकी अच्छी हो. ठीक है, तो लैंग्वेज का देख लिया, टोन का देख लिया, एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज, कि जो मैसेज है आपका कंटेंट है उसके बारे में भी आपको अवेयर होना चाहिए, जो कि हमने कहीं ना कहीं पहले टॉपिक से भी रिलेट कर सकते हैं. जो फर्स्ट पॉइंट था यहाँ पे
कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्या आपका पर्पस है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड कि आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं कम्युनिकेशन के बैरियर्स को। मूविंग टू आवर नेक्स्ट, दैट इज कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द रिसीवर। मतलब जो आप रिसीवर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए, इररेलिवेंट नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ऐसी दे जो रिसीवर के कोई काम आए, जिसकी कोई वैल्यू हो उसके लाइफ में, कुछ इंपॉर्टेंस हो। अगर मैं आपको ये कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ा रही हूँ और आप बीकॉम बीबीए के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने वाला है तो आप उसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी कोई बीटेक का हो स्टूडेंट या सपोज करें कोई ऐसी ब्रांच से हो जिसके में ये सब्जेक्ट ही नहीं है, तो क्या वो मेरी बात को सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं उस चीज़ की। तो आपका कंटेंट भी ऐसा होना चाहिए कि या जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो ऐसा ही होना चाहिए जो रेलिवेंट हो रिसीवर के लिए। अगर रेलिवेंट नहीं है तो रिसीवर ना तो आपकी बात को सुनेगा, ना तो आपकी बात को तवज्जो देगा, और एंड में क्या होगा कि कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा। आप कहेंगे कि नहीं, रिसीवर ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, कम्युनिकेशन में बैरियर आ गया, हम जो कहना चाहते थे वो कन्वे हो ही नहीं पाया, अब क्या। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी कि आप कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं तो आप टू द पॉइंट बातें करें, इररेलेवेंट वहाँ पे डिस्कशन में ना डाल दें। लोगों का माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, देन आप कोई रेलिवेंट बात भी करेंगे वो आपकी बात पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कम्युनिकेशन बैरियर को कम कर सकते हैं। मूविंग टू अ नेक्स्ट, दैट इज इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक मतलब फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में, हमें पता है। फीडबैक से ही आपको पता चल पाता है कि रिसीवर को जो आपने बात कही है, जो आपने कन्वे किया, वो समझ में आया है कि नहीं आया। अगर समझ में आएगा तो आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, नहीं आया होगा तो आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा तब भी आपको पता होगा कि आपको फर्दर क्या करना है, कौन कौन से चेंजेस करने हैं या क्या टेक्निक यूज़ करनी है कि अब उसको समझ में आ जाए। तो कोई भी फीडबैक हो, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में, ये हमें क्लियर है। तो अगर आपको कम्युनिकेशन बैरियर को कम करना है तो आपको अपने फीडबैक मैकेनिज्म पे भी वर्क करना होगा, आपको अपने फीडबैक पे भी ध्यान देना होगा। ये नहीं कि आपने रिसीवर को बात कन्वे कर दी, वो फीडबैक दे रहा है, आपको उसके फीडबैक से भी कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ अपना कहा हटाओ और उनके बारे में क्या सोचना, उन्होंने जो किया करना होगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि उन्होंने जो करना होगा वो कर लेंगे और हमने तो फीडबैक को इतनी वैल्यू देनी नहीं, हम क्यों उनके सुने, हमने तो अपना कहना था, हमने कह दिया। यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा। होगा क्या, अंत में जो आपने काम कहा होगा वो सही तरीके से होगा नहीं, और बाद में आप ये कहेंगे कि कम्युनिकेशन सही से नहीं हुआ इसलिए शायद बैरियर आ गया। तो इसको ओवरकम करने के लिए यही तरीका है कि आपको अपने फीडबैक पे ध्यान देना होगा, उसको इंपॉर्टेंस देनी होगी, देन जो आपका बैरियर है जो फीडबैक से रिलेटेड होगा वो अराइज नहीं होगा। मूविंग टू अ लास्ट ईयर, दैट इज फॉलो अप कम्युनिकेशन। फॉलो अप कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जो भी आपने मैसेज कम्युनिकेट किया है उसको आप पूरा फॉलो अप करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि जो आपने कम्युनिकेशन किया है उसमें कोई वीकनेस तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं रह गई। क्योंकि कोई कमी अगर आपके मैसेज में कम्युनिकेशन में रह गई होगी तो सीधे तरीके से बात ये हो जाएगी कि जो आपने कम्युनिकेट किया होगा वो रिसीवर को समझ में नहीं आएगा, जो वो काम करेगा उसके बेसिस पे वो भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसके बाद आपको उसको पूरा देखना भी होगा कि उसके बाद उसके ऊपर काम क्या चल रहा है, वर्किंग क्या चल रही है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है रिसीवर का, क्या फीडबैक है उनका। तो आपको पूरा कम्युनिकेशन को क्या करना है, फॉलो अप करते रहना है। और अगर आपको ये पता चलता है कि आपने जो कम्युनिकेशन किया था वहाँ पे ये कमी थी, ये कमी रह गई, इसकी वजह से ये चीज़ें प्रॉपर नहीं हुई, तो वहाँ पे आपको अपनी उन चीज़ों को सुधार भी करना है, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी लाने अपने कम्युनिकेशंस में। तो ये आ जाएगा आपका फॉलो अप कम्युनिकेशन। हमने ये सारे डिस्कस कर ली कि किस तरीके से आप जो कम्युनिकेशन बैरियर है उसको ओवरकम कर सकते हैं, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फर्दर कोई और पॉइंट अगर आपको मिलता है तो आप उसे भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट। सो ये था आपका टॉपिक कि हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, राइट। सो अगर आपको कोई दिक्कत है इस टॉपिक में देन आप मुझे उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई टॉपिक सजेशन है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन and subscribe to my channel and please share this video with your all friends जिनको भी ज़रूरत है इसकी। So हम इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।